बात करें मौसम के हवाले से, पंजाब के मैदानी इलाकों में 2 दिन बाद धुंध फिर लौट आई है। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M3 फैजपुर से जड़ावाला और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी बंद है। मोटरवे M5 को मुल्तान से उच्च शरीफ तक बंद कर दिया गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची में 30 दिसंबर को बारिश की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, कलाम और दीर में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। लाहौर में 2 दिन के वक्फे के बाद सुबह सवेरे एक बार फिर धुंध का राज है। हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई है। मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। मौसम तो ठंडा है लेकिन फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। मुल्तान में मौसम अबरालूद है। तफसीलात जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अंस जफर और मुल्तान से मकसूद चौहान होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर अंस जफर हमारे साथ मौजूद है। अंस, बताइएगा लाहौर में आज मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने अब से कुछ देर पहले बताया कि लाहौर में 2 दिन के बाद आज फिर धुंध का राज है। लाहौर से मलिका मोटरवेज़ को धुंध की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया। मोटरवे M2 है, उसको लाहौर से हिरन मीनार शेखुपुरा तक बंद किया गया, जबकि मोटरवे M3 है, उसको लाहौर से फैज़पुर दरखाना तक बंद किया गया है। दूसरी जानिब शहर में इस वक्त हद निगाह जो है 50 मीटर तक महदूद होगी, जबकि मुदाफ़ात हैं वहाँ पर हद निगाह इंतहाई कम है और 0 तक महदूद होकर रह गई है। अगर हम स्मोक बात करें तो लाहौर शहर में आज फ़िज़ाई आलूदगी अरूज पर है और इस वक्त शहर के मुतअद्दिद इलाके हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आलूदगी रिकॉर्ड की जा रही है। उनमें जौहर टाउन की तरफ का इलाका और वहाँ पर 1081 तक पहुँच चुके, जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। उसके अलावा सिविल सेक्रेटरीट की तरफ में 520 है और जो दीगर इलाके हैं। लाहौर में मजमूई तौर पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह भी 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मौसम इस वक्त सर्द है और दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने लाहौर में आने वाले चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया और ऐसा भी कहा गया कि लाहौर में मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। जी, मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। अंसाफ हमारे साथ ही रहेगा। अब हम मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान से हम अपडेट्स लेते हैं मकसूद चौहान से। मकसूद, आप बताइएगा कि वहाँ का मौसम कैसा है? मुल्तान शहर और उसके मज़ाफ़ात में आज मौसम अबरालूद रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ताहम तर्जमान मोटरवे के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 को शोरकोट से शेरशाह तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M5 का सेक्शन 1 शेरशाह इंटरचेंज से रहीमिया खान तक बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे कहना है कि हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को खोल दिया जाएगा। फिजाई आलूदगी है वो 180 के पॉइंट्स के साथ रिकॉर्ड की गई है, जबकि दर्जा हरारत की अगर बात की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और इससे मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान का मौसम बता रहे थे मकसूद चौहान और लाहौर से बता रहे थे अंस जफर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची के मौसम का भी हाल जान लेते हैं तो कराची वाले हो जाए तैयार। महकमा मौसमियात ने 30 दिसंबर को बारिश की पेशगोई कर दी है। सर्दी बढ़ने का भी इम्कान है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुगल से। जी ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि कराची में जो सर्द मौसम है उसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है। महकमा मौसमियात ऐसा कहना है कि क्योंकि कराची शहर में 30 दिसंबर से बारिश होने का भी इम्कान है, जो कि मगरिबी हवाओं का जो सिस्टम है वो कराची में 29 दिसंबर से असरानंदाज होगा, जिसके बाद कराची में 30 दिसंबर को बारिश होगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात ये कहना है कि कराची शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ जो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो दिन भर दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और शहर में इस वक्त हवाएं तकरीबन 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60% बताया गया है। कराची शहर में हल्की धुंध का भी इस वक्त राज है। शहर में इस वक्त हवाएं जो हैं वो ठंडी ठार चल रही हैं। ज़ीशान, शुक्रिया आपका। आगे आपको बताएं कि बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। सवात, गलियात और नथिया गली में बर्फबारी, दीर के सियाहती मकाम लवारी और अतराफ के इलाकों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। सियाह मौज मस्तियों में मसरूफ हैं। दूर का
अब बात करें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बिरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ओहदा संभालने के बाद पहला सरकारी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। अमन और इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी करीबी राब्ता बरकरार रखने का अज़म दोहराया गया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। पाक UAE दोस्ती जिंदाबाद। सिफारती ताल्लुकात की नई शुरुआत। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ओहदा संभालने के बाद पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से UAE क़यादत की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इलाकाई और आलमी उमूर, पाकिस्तान में सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर UAE को मोअज़्ज़िज़ भाई करार दिया। कहा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का सरकारी दौरा नए साल की खुशियों और बाहमी गर्मजोशी में इजाफा है। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने बताया, सदर UAE से मुलाकात निहायत खुशगवार रही। तामीरी मुज़ाकरात हुए। दो तरफा ताउन के वसी शोबों का तफसीली जायजा लिया गया। अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने पाक UAE देरीना मजबूत और ताल्लुकात को काबिल फख्र करार दिया। कहा बिरादर ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब बढ़ रहे हैं। पाक UAE क़यादत की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के फरोग पर तफसीली बात हुई। जारी मंसूबों का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल में ताउन और रवाबित मजीद गहरे बनाने पर इत्तेफाक किया गया। फरीकैन ने तिजारत बढ़ाने, मुश्तरका मुआशी मौक़े से फायदा उठाने और बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी को मजीद वसअत देने पर जोर दिया। इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने के आज़्म का इयादा किया। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अहद की तजदीद भी की गई। एक और अहम खबर, बरतानिया में PTI की सरगर्मियां बैनुल अक़वामी कवानीन के लिए संजीदा चैलेंज बन गई। कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज मवाद ने बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने मामला बरतानवी हुकूमत के साथ उठा दिया। दफ्तर खारजा ने बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन को ज़बानी डिमाश किया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक बरतानवी पुलिस को शवाहिद दिए जाएं तो तहकीकात करेंगे। सुमेरा खान की रिपोर्ट। बरतानवी सरजमीन का गलत इस्तेमाल। दफ्तर खारजा ने कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर को डीमार्श किया। ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर एहतजाज में इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। वाज़े कर दिया कि ये आज़ादी इजहार राय है, न सियासी इख्तलाफ। ये बराह रास्त तशद्दुद और दहशत गर्दी पर उकसाने के जुमरे में आता है। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाकया आलमी कवानीन, रियासती तर्ज अमल के लिए बरतानिया के अज़्म का इम्तिहान है। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का मुबैना गठजोड़ बैनुल अक़वामी कवानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान करार। तहरीक इंसाफ ने मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हदूद फलांगते हुए पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को आगे बढ़ाया। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का सारी सूरत हाल पर कहना है, बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स आजादाना काम करते हैं। बरतानिया में अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसका मुतालिका मवाद बरतानिया में पुलिस राबता ऑफिसर को फराहम किया जाए। पुलिस जायजा लेकर किसी कानून की खिलाफ वर्जी पर फौजदारी तहकीकात शुरू कर सकती है।